एक रात की बात है। माता कौशल्या को अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी तो उनकी नींद खुल गई। जब पूछा कौन है तो मालूम हुआ शत्रुघ्न की पत्नी कीर्ति जी हैं। माता कौशल्या ने उन्हें नीचे बुलाया। वह नीचे आई, चरणों में प्रणाम करके खड़ी हो गई। माता कौशल्या ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो पुत्री? क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? तो कीर्ति की आंखें भर आईं। माँ की छाती से चिपट गोद में सिमट गई और बोली, माँ, उन्हें देखे तो 13 वर्ष बीत गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी का तो हृदय ही कांप गया। तुरंत आवाज लगाई। सेवक दौड़े चले आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई और माँ चल पड़ी। आज शत्रुघ्न की खोज होगी। जानते हैं शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या के बाहर। भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं। भीतर एक पत्थर की शिला है। वह उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ सिरहाने बैठ गई, बालों में हाथ फिराया। शत्रुघ्न ने आंखें खोली। माँ उठे, चरणों में गिरे। और आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता माँ। माँ ने पूछा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? तो शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट गई। बोले, माँ, भैया राम जी पिता की आज्ञा से वन चले गए हैं और भैया लक्ष्मण उनके पीछे। भैया भरत भी नंदीग्राम में है। क्या ये महल, ये रथ, ये राशि वस्त्र विधाता ने मेरे लिए बनाए हैं? माता कौशल्या तो निरुत्तर हो गई। देखो दोस्तों, यही है राम कथा। यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग को ही प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं रह रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के लिए प्रति अद्भुत और अभिनव और अलौकिक है। दोस्तों, रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा है। आज के माहौल में जहाँ भाई भाई आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी भूमि के लिए, छोटे छोटे लालच में पड़कर आपस में मनमुटाव कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या रामायण जैसे पवित्र कथा से भी उन्होंने कुछ नहीं सीखा? अगर नहीं सीखा है तो आज सीख लेने की आवश्यकता है।